नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे राम सेतु की। हम सभी को पता है कि राम सेतु में जो पत्थर लगे हैं वो कभी डूबते नहीं हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु कुछ फीट पानी के अंदर डूब गया। ये कहानी पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी हुई है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वाल्मीकि रामायण कहती है कि भगवान प्रभु राम जब माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्होंने श्रीलंका पर चढ़ाई की, तो उन्होंने नल के नील से एक सेतु बनवाया। यह सेतु पानी में तैरने वाले पत्थरों से बनाया गया था और ये पत्थर किसी दूसरी जगह से लाए गए थे। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस सेतु को बनाने में ज्वालामुखी के प्यूमाइस स्टोनों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि पानी में कभी डूबते नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु कुछ फीट पानी के अंदर डूब गया। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने सिर्फ 5 दिनों में बना दिया था। वाल्मीकि रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है और 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर, यानी कि 8 मील 12.8 किलोमीटर। 100 योजन का मतलब हो गया 1280 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 128 किलोमीटर। गोरखपुर गीता प्रेस में वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में बताया गया कि भगवान श्री राम ने अपने सेतु का नाम नल सेतु रखा है और महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 2-3 दिन की खोजबीन के बाद भगवान श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह जगह ढूंढ निकाली थी जहां से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उसी जगह से लंका पर पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी जो है वो भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां पर समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तटों पर रामेश्वरम द्वीप पर दक्षिणी किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पनमन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि वानर सेना ने जो लंका के लिए पुल बनाया था उसका आकार धनुष जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्रों के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट प्रमाण यह भी है कि पुल को बनाने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पत्थरों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर लेकर आए थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे और इस सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास के रघुवंश के 13वें सर्ग में भगवान राम के आकाश मार्ग से लौटने का भी जिक्र किया गया है और इस 13वें सर्ग में भगवान राम का माता सीता को सेतु के बारे में बताने का भी जिक्र है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्म पुराण में भी भगवान राम के सेतु का जिक्र किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पनमन के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से तस्वीर खींची थी और उसे जारी किया था। इसके बाद भारत में राजनीतिक तरीके से उठापटक चालू हो गई और इस भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की यह तस्वीर नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। जेमिनी 11 से फोटोज लेने के 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीप के बीच अंदर जाकर तस्वीरें लीं। तो वो फोटो लेने के बाद अमेरिकी सैटेलाइट की भी उसमें फोटोज की पुष्टि हुई थी। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिकों की जांच के आधार पर बताया था कि जो श्री राम ने सेतु बनाया है वह हिंदू पौराणिक कथाएं सच हो सकती हैं। राम सेतु की समुद्र में कुछ फीट डूबने का कारण धार्मिक कारण भी है और प्राकृतिक कारण भी है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी से पहले इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। बाद में वैज्ञानिक कारणों ने बताया कि तूफान ने रामेश्वरम के नीचे समुद्र को कुछ गहरा कर दिया और वहीं 1480 में एक चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण ये पुल कुछ फीट पानी के अंदर डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया गया है कि खुद विभीषण ने प्रभु श्री राम से इस पुल को तोड़ने का अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण का भाई विभीषण धनुषकोडी नगर में भगवान श्री राम के यहाँ पर शरण ली। रावण का वध और युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो विभीषण लंका का राजा बनने के बाद श्री राम से अनुरोध करते हुए कहा कि भारत के वीर राजा आक्रमण करने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो उन्होंने इस पुल को तोड़ने का अनुरोध किया। विभीषण के इस अनुरोध पर भगवान श्री राम ने अपनी तरकस से एक तीर निकाला और सेतु पर चला दिया। सेतु समुद्र में 2 से 3 फीट नीचे चला गया। हालांकि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा होता है तो उसके कमर तक पानी जरूर बनता है। इस जगह का नाम धनुषकोडी क्यों है? धनुषकोडी का मतलब होता है धनुष का अंत। हालांकि इसका जो जिक्र है
वो वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो जिक्र है वो कम्बन रामायण में भरपूर मिलता है। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।